हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HP टेट 2020 JBT का जो एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चंस आए थे मैथ सेक्शन में उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। द नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। द सम ऑफ द नंबर्स इज। तो इन नंबर्स का सम बताइए क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या था हमारे पास, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दे रखा है 48 और नंबर्स क्या है 2:3 में है। तो मान लीजिए हमने क्या मान लिया, लेट नंबर्स को क्या मानेंगे 2x और 3x आपने नंबर मान लिए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, नंबर का प्रोडक्ट जो है, ये दो नंबर्स थे, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है। काफी सारी वीडियोस जब मैंने 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उसमें HCF एलसीएम के काफी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों में जो है, ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो ये इनके लिए क्या काम करेगा, HCF का काम करेगा। अरे ये दोनों कट रहे हैं, x इनमें कॉमन है तो वही तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। तो HCF क्या हो गया, इन दोनों नंबर का x हो गया। तो देखिए 2x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई एलसीएम कितना दिया हुआ है 48। x से x कैंसिल, ठीक है, 3 किस पे गए, कितने पे हो गया 16 पे, और ये 2 8 पे। तो x कितना आ गया 8, x कितना हो गया 8। इसलिए जो नंबर है वो क्या हो गए 2 इंटू 8 8 दूनी 16 और एक हो गया 3 इंटू 8 जो क्या हो गया 24। ठीक है, और इन दोनों का, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा है नंबर बताओ, क्वेश्चन में कहा है उन दोनों का नंबर का सम क्या होगा। ठीक है, तो कर लो भाई सम, कितना आ गया 40। तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा राइट हो गया वो है सी ऑप्शन। ठीक है, इन केस अगर बच्चों कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज कमेंट में लिखें, और अगर वीडियो सही लगती है, आपको हेल्पफुल लग रही है ये सीरीज, तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन था ये। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज। अगर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या ऑप्शन ए, क्या वो ट्रेपीजियम है, क्या वो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखें ना तो देखो ये होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल और ये जो जितने ज्योमेट्री के शेप्स है ना, इन पे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आते हैं आप इन पे कंफ्यूज फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक दो वीडियो भी बनानी है मेरे को इन टॉपिक पे भी। देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो, क्लोज्ड है और 4 साइड है। ठीक है, तो देखो ये 4 साइड है और ये क्लोज्ड है मतलब बंद है, तो ये 4 साइड वाला फिगर क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी साइड बड़ी छोटी हो सकती है। अब क्या कहा, डायगोनल क्या होती है, ये लाइन जोड़ने वाली, अपोजिट एंगल को जो जोड़ दे, ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल को जो जोड़ दे वो क्या होती है, डायगोनल होती है। अब क्वेश्चन कहा कि अगर ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल हाफ में तोड़ना। भाई ये दोनों भी बराबर और ये दोनों भी बराबर। ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक दूसरे को काटें तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां चलेंगे। देखो स्क्वायर, अगर आप वैसे देखें तो स्क्वायर की भी कट करती हैं, पैरेललोग्राम की भी कट करती हैं और रेक्टेंगल की भी एक दूसरे को क्या करती हैं, कट नहीं करती, बाइसेक्ट करती हैं। कट तो ये भी कर रही हैं यहाँ पे, ओके, कट तो क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल भी एक दूसरे को करती हैं, पर बाइसेक्ट कौन करता है। बाइसेक्ट वर्ड ध्यान रखना है आपने। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो वो देखो स्क्वायर में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है। तो इन तीनों में से भी सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आंसर की आप लोगों के पास है, प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन भी आपके पास होंगे। ठीक है, तो आप वहां से टैली कर ले। मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, मेरे को जो आता है मैं उसके अकॉर्डिंग देखो आपको बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल किस में जंप करता है, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है ये पैरेललोग्राम के स्पेशल केस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर यहाँ राइट होगा कि अगर डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करने लग जाएं, इसका मतलब वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू आंसर की क्या है, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है,
और एक बात और, ये ना समझे कि ये जेबीटी में आए हुए हैं तो हमें नॉन मेडिकल में नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप 2019 का पेपर देखें तो उसमें इतने बेसिक क्वेश्चंस थे कि ये जेबीटी का पेपर भी उसके सामने जो है अच्छे लेवल का है। तो अभी डिपेंड करता है कि नवंबर का एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। रही बात 11th-12th की, तो वो मैं टॉपिक कवर करवाऊंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 3-4 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जो है टेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं टॉपिक कवर करवाऊंगी। पहले सोच रही हूँ जो बेसिक है थोड़ा, ताकि जो और स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका नहीं है कमांड, उनको ये तो कवर हो कम से कम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 10 numbers is 20. If 5 is subtracted from every number, what will be the new mean? तो नया मीन क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल है, देखिए मीन क्या होता है, मीन को इस तरीके से लिखते हैं, मीन को x बार से लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, भाई जो भी डाटा दिया उन सबका सम बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखो सम कितना दे रखा है यहाँ पे, कहता है सम हमारे पास नहीं है। ठीक है, सम यहाँ पर नहीं दे रखा तो हम सम को सम ही रहने दो। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मीन ऑफ 10 नंबर, भाई 10 नंबर हैं कुल हमारे पास, और उन सबका मीन कितना आ रहा है, मीन आ रहा है 20। ठीक है, तो ये टोटल, ये 20 और ये सम, तीनों में इक्वल का साइन है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने यही शॉर्टकट में लिख दिया, ये बन जाएगा 20 इक्वल सम बटे में 10 वहां चला गया, ये बन गया 200 है सम, तो सम कितना आ गया 200। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर हर नंबर में से कितने घटा दिए, 5 घटा दिए जाएं, तो टोटल नंबर थे कितने 10 गुणा 5, हर में से 5 घटाए ना, तो 10 में से कितने घट गए 50, यानी कि जो कुल सम था, कुल नंबर बने टोटल, उसमें से कितना घटा दो 50, तो 200 में से 50 चलेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 150 आ गया। ठीक है, 150 बच गया। अब सम जो है 150 बन गया, टोटल जो थे 10 हैं, तो मीन बताओ क्या होगा, तो मीन क्या हो जाएगा 150 अपॉन में टोटल नंबर जो कि हैं 10, तो कर लो कैंसिल। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 15, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन क्या होता है सम बाय टोटल। ठीक है, पहले केस में हमारे पास सम नहीं था, हमने सम निकाला तो कितना आया 200। अगली बारी में क्या कहा, 5 सबसे घटा दिया, सबसे जो है जो भी नंबर थे ना उनमें से हमने 5 कम किया, तो टोटल कितना कम हो गया 50 कम हो गया, 200 में से 50 घटा दिया 150 बच गया, यानी कि अब जो सम है वो कितना रह गया हमारे पास 150। मीन टोटल कितने थे 10 नंबर थे ही पहले से, ये तो चेंज नहीं हुए है ना, तो अब मीन कितना बन गया 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ठीक है, थोड़ा लेंथी रहेगा, लेंथी तो क्या हम इसको शॉर्ट भी करेंगे, मैं आपको कल बताती हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए 95 क्वेश्चन जो डायरेक्ट हो सकते हैं, पहले उनको करते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए 3D शेप, इनमें से कौन सा एक 3D शेप नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो जून वाले जो भी प्रीवियस स्टार्ट हुआ उसके लिए मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चलाई थी, उसमें एक वीडियो थी मेंसुरेशन की, है ना, उसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर पे एक पार्ट 1 करके वीडियो बनाई है। उसमें मैंने बताया था कि 3D और 2D शेप्स हमारे पास होते हैं, उनके हम लोग एरियाज और जो है 2D के लिए एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, देखो शेप जो है कितने हमारे पास 2 टाइप के हैं, 2 टाइप के शेप हैं, कौन कौन से, एक होते हैं 2D, एक है 3D। 2D में क्या क्या आ जाएंगे, 2D का मतलब है जिनको हम सिर्फ कॉपी पेन में, इसमें कॉपी में या फिर बोर्ड में इनमें बना सकते हैं। ठीक है, वो असली में वैसे नहीं उठे हुए नहीं होते, मतलब इनके 2 ही डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो एक है सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सारे क्या है 2D शेप है। अब 3D की बात करें, 3D क्या होती है, जिसकी 3 डायमेंशन है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो देखो इसमें आते हैं आपका क्यूबॉइड, ठीक है, कोन, फिर सिलेंडर, ये सारे कौन से शेप हैं, क्यूब, ये किस तरह के शेप हैं, ये है 3D शेप्स। मतलब ये जो है ना ये आपको रियल में देखने को मिलते हैं। स्फेयर, अब ये मत समझ जाना ये और ये सेम है, ये स्फेयर है। अब हम नोटबुक में तो इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ स्फेयर से मतलब है जैसे कि बॉल। ठीक है, सिलेंडर देखा ये आप लोगों ने, है ना, पाइप जो होती है जो ग्राउंड शेप में हो। कोन, बर्थडे कैप,
ठीक है, या आइसक्रीम का कोन हो गया। ये देखो बॉक्स जितने भी होते हैं, शू बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, अगर इसको इस तरह की शेप में है तो ये 3D शेप्स हैं। अब क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए 3D शेप, इनमें से कौन सा एक 3D शेप नहीं है? तो देखो कोन 3D शेप होता है। पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में भी इस तरीके से बनती है ज्योमेट्री, ऐसे, ठीक है। तो पिरामिड ये भी एक 3D शेप है। क्यूबॉइड मैंने अभी बना दिया, ये 3D शेप है। रेगुलर, हेक्सागन, हेक्सागन देखो रेगुलर वर्ड भी आया है साथ में। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? जिसकी साइड्स क्या हो, इक्वल। और हेक्सागन जिसमें कितनी साइड हो, हेक्सा का मतलब होता है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड हैं और 6 की 6 आपस में क्या है, इक्वल है। इसको क्या कहा जाता है? रेगुलर हेक्सागन। तो देखो ये ज्योमेट्री का शेप है, मतलब हम लोग इसको कॉपी पेन से नोटबुक पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 2D शेप हो गया। ओके, तो 95 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बार बार जहां पे भी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आया, क्वेश्चन आए, मैंने बहुत अच्छे से ये बताया था आपको को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए अभी, ठीक है, तो समझिए को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो को प्राइम इसीलिए कहते हैं, थोड़ा बेसिक्स देखो अगर आपके क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कई बार घुमा के आते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, बीच में ऐसे लगा लें। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर समझना जरूरी। प्राइम क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो जिनके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, जिनके कितने फैक्टर हो, 2। अब फैक्टर से क्या मतलब है? फैक्टर से मतलब है कि भाई उस नंबर, वो नंबर जो है किस किस की टेबल में आता है, या किस किस से डिवाइड हो जाता है। मैं मान लो यहाँ पे 5 लिखूं, अब मुझे बताइए 5 किस किस से भाग होता है? 5 जो है या तो 1 से भाग होता है या 5 से होता है, या 7, बताइए किससे भाग होता है? 1 से होता है या 7 से होता है। तो इनके कितने फैक्टर हुए? 2 इसके हैं और 2 ही इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ 8 लिखूं तो देखो 8 किस किस से भाग होता है? 1 से होता है। 1 से हर नंबर भाग होता है, ठीक है, हर नंबर जो है 1 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो ये 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। तो है ना इसके 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये प्राइम नहीं है। और जो प्राइम नहीं है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। क्या कहते हैं उसे? कंपोजिट नंबर्स। ओके, ये हो गए प्राइम और ये हो गया कंपोजिट। अब देखो नया वर्ड है को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब है जो एक दूसरे के लिए प्राइम हो। जैसे मैं 2 नंबर का जोड़ा लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा 4 5, 4 और 5, तो देखो को प्राइम है एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी हैं? सह अभाज्य। भाई एक दूसरे के लिए ये क्या है? अभाज्य हो, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का जोड़ा जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या हो? सिर्फ 1 हो। 2 नंबर का जोड़ा जिनके बीच में कॉमन फैक्टर यानी कि वो एक दूसरे को भाग ना करते हो, बस उनके बीच में फैक्टर क्या है? कॉमन एक ही है। 1 से 4 होगा, 1 से 5 होगा और कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग करे। इनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या थे हमारे सामने? 18 35, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या हैं। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है पहला जोड़ा है 18 और 35 का, 18 35। दूसरा है 30 और 515, ठीक है। तीसरा है 17 और 68, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो 18 और 35 क्या किसी के टेबल में आते हैं, ठीक है। 30 और 415 तो नहीं हो सकते, दोनों के दोनों 5 से कटते हैं। 17 और 68 को देखो, देखिए 17 और 68 ये तो भाई इसी के टेबल में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 68 जो है 17 के टेबल में आता है, तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 18 और 35 के देखो, 18 के अगर आप फैक्टर करो तो क्या होते हैं? 2 9 18, 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हैं। और 35 के फैक्टर देखो, तो 35 के देखो फैक्टर क्या है? 35 के फैक्टर देखिए क्या हो जाएंगे? 5 7 और 7 1, तो 5 और 7 और 2 और 3 इसके फैक्टर हैं 2 3, इसके हैं 5 7, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम हो गए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि 18 और 35, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।